हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों, लास्ट सेशंस में अगर आपको याद होगा हमने बात करी थी कि ओवरहेड टैंक की जो फुटिंग की जो रेडियल बार थी वो हमने बात करी थी। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के कमेंट में भी आपने काफ़ी ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट थी कि सर सरकमफ्रेंशियल बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, उस पर वीडियो बनाइए। तो आज इस सेशन के अंदर हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक और इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपने रेडियल बार किस तरह से हम उसकी ड्राइंग रीड करते हैं और कटिंग लाइन किस तरह से निकालते हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे इस वीडियो में और इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी तक फैमिलियर हो गए होंगे कि ये एक हमारी ओवरहेड ड्राइंग है। तो जिस तरह से आप देखोगे यहाँ पर हमने देखा था कि ये एक मेरी ओवरहेड टैंक की फाउंडेशन की जो ड्राइंग है। अब लास्ट सेशन में हमने देखा था कि यहाँ पर जो मेरी रेडियल बार थी वो हमने इसको कैलकुलेट करना सीखा था। ये मैं दोबारा इसको रिवाइज नहीं करवाऊंगा। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो सर्कमफेरेंशियल बार होती है, ठीक है, जिसको हम हुप बार भी कहते हैं, वो बेसिकली क्या होती है। अब जैसे दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक मेरी जो रेडियल बार है वो यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो रेडियल बार है ये हमारी लगी हुई है पूरी। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है ये मेरी जो आप देखोगे जो डॉटेड जो आपको बार दिख रही है, जो मैं ब्लू से कर रहा हूं, ये हमारी हुप बार है। तो ये हमें ब्लू वाली जो बार है ये हमें यहाँ पर निकालनी है। अब इसके अंदर हमारा कितना दे रखा है, कितने एमएम की बार है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिंपली एमएम मिल जाएगा कि 10 एमएम की बार है और इसकी स्पेसिंग जो है वो हमारी 175 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है। ठीक है, यानी कि एक बार से दूसरे बार की जो स्पेसिंग है वो हमारी 175 mm है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बेसिकली लगती कैसे। उसके लिए आपको समझना होगा कि कहां पर हमारी ये जो बार है वो लगेगी। अब आप देखोगे कि यहां पर हमारे जैसे कि लास्ट सेशंस में जब हमने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था डाया के बारे में। तो यहां पर दोस्तों ये मेरी लगेगी जो आउटर डाया है, मेरा आउटर जो डायामीटर है और जो हमारा इनर डायामीटर है उसके बीच में ये सारी की सारी बार हमारी यहाँ पर आएगी। जैसे कि एक मेरा ये आउटर डाया हो जाएगा, जो कि मेरा आउटर डाया कितने का था दोस्तों, ये हमारा था 8900 का। कहाँ 8900, जिस तरह से आप देखोगे सिंपली ये आपको 8900 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इनर डाया तक लगेगा, यानी कि जो मेरा इनर डाया है वो मेरा कौन सा है, जैसे कि आप देखोगे ये मेरा इनर डायामीटर हो जाएगा। तो इसके अंदर ही सारी हमारी बार्स लगेंगी, ये मेरा इनर डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ मैंने आपको बता दिया आउटर डाया और इनर डाया। अगर हम बात करें इनर डाया की तो 5100 है। ठीक है, तो आउटर डाया 8900, इनर डाया 5100। अब ये जो बार है कहाँ लगेगी वो हम देखते हैं। अब देखिए जो बार है हमारी कुछ इस तरीके से लगेगी, यहां से स्टार्ट होगी बार। ठीक है, इस तरह से पूरी हमारी जो बार है वो स्टार्ट होगी इस तरीके से। ठीक है, और ये बिल्कुल कहां तक लगेगी अब मैं हर बार बना के नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ मैं बता दूं कि ये बार हमारी इनर डाया तक हमारी लगेगी बार, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां तक हमारी ये बार लगने वाली है ना, इस पूरी जगह पे हमारी बार लगी, आउटर डायर से लेकर इनर डाया के सारे बीच में यहाँ पर हमारी जो बार है वो हमारी लगने वाली है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से, अगर आप साइड के हिसाब से देखा जाए तो किस तरह से लगती है। अब जैसे कि दोस्तों आप देखोगे ये एक मेरी पूरी साइड इमेज हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर पूरी हमारी सर का हुप बार लग रही है। पहले हमारी रेडियल बार लग चुकी है। रेडियल बार कहाँ लग चुकी है, जैसे कि आप मैं इसके थोड़ा सा आपको पीछे बताऊं तो यहाँ पर आपको एक रेडियल बार भी दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारी रेडियल बार हम लास्ट टाइम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये वाली मेरी रेडियल बार थी। ठीक है, ये वाली, अब इसके ऊपर ही हमारी हुप बार लगी है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी हुप बार है। अब किस तरह से लगी देखिए, आप जैसे देख रहे हो कि ये मेरा पूरा इनर डाया दे रखा है इसका। ठीक है, यहाँ पर ये मेरी पूरी इनर डाया तक यहाँ पर लगी है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ लगी है। अब देखोगे आपकी पूरी आउटर डाया तक लगी है। थोड़ा सा साइज का प्रॉब्लम है तो आप इस तरह समझिएगा कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के तौर पे ये मेरा आउटर डाया है। तो इस तरीके से हमें पूरी की पूरी यहाँ पर जो बार से उनकी जो कटिंग लेंथ है वो हमें यहाँ पर निकालनी होगी। ठीक हो गया। और एक और चीज दोस्तों कि इसके अंदर जो स्पेसिंग दी है वो हमारी 175 सेंटर टू सेंटर दी है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अगर मैं उसके बाहर की एक बार बनाऊंगा, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो ये हमारी 175 सेंटर टू सेंटर दी है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अगर मैं उसके बाहर की एक बार बनाऊंगा, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो ये हमारी 175 सेंटर टू सेंटर दी है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अगर मैं उसके बाहर की एक बार बनाऊंगा, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दूं, ठीक है,
ये कुछ इस तरीके से हमारी बार हो जाएगी। तो इन दोनों बार का दोस्तों जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना है, एक दूसरे से डिस्टेंस जो है मेरा 175 mm का है। ठीक है, तो आप देखोगे इन दोनों बार का जो दोस्तों जो हमारी डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 175 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, 175 सेंटर टू सेंटर जो हमारा डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, हम चलते हैं हमारी ड्राइंग में वापस। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इसकी हमें निकालनी है कटिंग लेंथ। अब कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके दो चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए। सबसे पहली चीज कि यहां पर हमें देखना होगा उसका कवर, और दूसरी चीज उसकी लैप लेंथ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी नॉर्मली जब भी हम यहाँ पर सर्कुलर बार लगाते हैं तो वहाँ पर हमारी लैप लेंथ जरूर आती है। तो अगर हम इसकी दोस्तों कवर की बात करें तो यहाँ पर हम देखोगे, अब जैसे यहाँ पर लिखा है क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट, तो यहाँ पर आप देखोगे ये फाउंडेशन के अंदर जो हमारा कवर दे रखा है वो हमारा 50 mm का कवर दे रखा है। ठीक है, फाउंडेशन में आप देखोगे 50 mm का कवर है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ दोस्तों क्या होता है ना कि जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, अब मेरा सर्कुलर है तो सर्कुलर के लिए अब हमें किस तरह से इसकी कटिंग लेंथ निकालनी होती है, याद रखिएगा कि इसके लिए हमें निकालनी होती है, हमें डाया की जरूरत है सबसे पहले तो। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसकी हमें लेंथ की जरूरत है। अब हम इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे वो समझिए। लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है हमारा पाई डी। अगर आप रेडियस से निकालना चाहो तो आप 2 पाई आर लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और इन 2 पाई आर आपकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, या आप फिर पाई डी भी लगा सकते, जैसे कि हम यहाँ पर डायमीटर के हिसाब से चल रहे हैं तो हम 3.142 लगा देंगे और मल्टीप्लाई में डायामीटर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी लेंथ है वो हमारी यहाँ पर लेंथ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर हमारी यहाँ पर 12 मीटर से ज्यादा बार जाएगी तो हम उसके अंदर लैप लेंथ भी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारी लैप लेंथ कितनी दे रखी है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे लैप लेंथ यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, तो इन कॉलम ब्रेसेस एंड फाउंडेशन के लिए हमें कितनी लेनी है, 50D लेनी है दोस्तों। ठीक है, 50D हमें यहाँ पर लेनी है। ठीक हो गया। आप उसके आगे आप हुप रिंग वगैरह देखोगे तो वो हमारी टैंक वॉल और बीम के लिए। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो हमें फाउंडेशन के लिए जो हमें दे रखा है वो हमें 50D दे रखा है, तो यहाँ पर हम जो लैप लेंथ है वो 50D हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारी कैलकुलेशन की तरफ। अब सबसे पहले चीज दोस्तों, अब हमें मालूम करना है कटिंग लाइन निकालने से पहले कि वहां पर जो नंबर ऑफ बार्स है वो बेसिकली हमारी कितनी आएंगी। अब जो हमारा यहाँ पर जो बार लग रही है वो हमारी पूरे इस आउटर से लेकर इनर तक लग रही है, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था अभी। तो कितना है ये वाला जो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा वो आप देखोगे, तो ये जो डिस्टेंस आप देखोगे 1900 के डिस्टेंस पे हमारी लगेगी। ठीक हो गया, तो हमारी इस तरह से लगेगी, यानी कि एक मेरा आउटर पार्ट में कुछ इस तरीके से हमारी लगेगी। ठीक हो गया, ये यहां से लेकर और पूरा जो मेरा इनर का जो डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ये मेरा पूरा डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये मेरा 1900 का बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा 1900 तक। ठीक है, तो अपोजिट लेंथ इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मेरी लेंथ हो जाएगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, 1900। अब 1900 हो गई, अब माइनस में हमने कवर माइनस करना है तो 50 से हम कर देंगे। अब डिवाइडेड बाय स्पेसिंग दोस्तों कितनी दे रखी है, हमें पता है कि 175 हमारी स्पेसिंग, ये आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 175 पता है हमें स्पेसिंग, तो इसको हम पहले डिवाइड कर देंगे स्पेसिंग से। ठीक है, तो हमारी जो स्पेसिंग है इसकी वो हमारी है 175 और यहाँ पर हम कर देंगे प्लस का 1। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो ये मेरा कुछ आएगा, हमारा 10 पॉइंट आएगा, यानी 10.28 आएगा, तो हम उसको 10 + 1 यानी कि जो टोटल बार है हमारी वो 11 नंबर्स बार्स हमारी यहाँ पर आ जाएंगी, यानी कि जो हमारे आउटर से लेकर इनर तक जो बार लगने वाली है वो हमारी 11 नंबर की बार लगने वाली है। अब हम चलते हैं इसकी कटिंग लेंथ के ऊपर दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11th बार की। ठीक है, कि 11 जो बार है वो हमारी जो कटिंग लेंथ है वो किस तरह से लगेगी। अब आप देखोगे जो सबसे पहले मैं आउटर डाया से ले रहा हूं, तो अगर हम यहाँ पर आउटर डाया की बात करें तो ये इस तरह से हम पूरा डाया ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से हम पूरा डाया यहाँ पर हम ले लेंगे, ये हमने पूरा डाया ले लिया। ठीक है, 8800 का, तो इस तरह से कुछ मेरी जो बार है वो लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन सबसे पहले जो हमने डाया हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना था, 8900 है। जैसे आप यहाँ देखोगे आउटर आप देखोगे ये मेरा 8900 का है, तो इसमें से मैं कवर माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो जब अपन कवर माइनस करेंगे कितने का है, 50 का है, तो 50 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 8800 आ जाएगा। ठीक है, 8800 का डाया आ जाएगा अगर मैं mm में बात कर रहा हूं तो। ठीक है, अब हमें दोस्तों इसकी लेंथ निकालनी है।
है ना। लेंथ निकालेंगे, अब लेंथ के लिए मैंने क्या बताया था, पाई डी। तो पाई की हमारी वैल्यू क्या होती है 3.142 इंटू डाया। डाया हमारा कितना आ गया 8800 मेरा डाया आ गया। अब आप देखोगे तो इसकी हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी हम लेंथ निकालेंगे, कितनी लेंथ आएगी वो हम देख लेते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी 27649.6, ठीक है, यानी कि 27,649.6, यानी कि ये मेरी 50 हो जाएगी। इसको हम 0.6 को भी ले लेते हैं तो ये मेरी कितनी हो जाएगी, ये मेरी 50 हो जाएगी, 27650, ठीक हो गया। अब यहां पर अब आप देखोगे कि दोस्तों यहां पर जो मेरी बार आ रही है वो मेरी कितनी आ रही है, वो मेरी 27 मीटर आ रही है। अब हमारी बार कितनी लेंथ की होती है, हमारी बार होती है 12 मीटर की। तो अब हमारे कितने लैप आना चाहिए वो हम समझते हैं। देखिए अब यहां पर सबसे पहली चीज, एक तो मेरा 12 मीटर का ये हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मेरी 12 मीटर की बार ये हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी 27 मीटर आ रही है, अब दूसरी जो 12 मीटर है वो दूसरा मैं इस तरह से दूंगा। अब 12 और ये भी मेरी 12 मीटर की बार है, ठीक है, अभी यानी कि 24 मीटर हो गया। अभी भी मेरी 27 मीटर नहीं, तो इसका मतलब क्या, हमें तीसरी बार भी यहां पर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना बचेगा, कितना बचा हमारा, तकरीबन 24, तकरीबन 3 मीटर बच गया, ठीक है। तो यहां पर जितना भी रिमेनिंग है वो हमारा बन जाएगा, यानी कि 3650 बचा, यानी कि 3650 यहां बच जाएगा तकरीबन। तो इसका मतलब क्या है, एक लैप मेरा ये आया, दूसरा लैप मेरा ये आया और तीसरा लैप मेरा ये। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमें 3 लैप देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने लैप कितने ले रखे हैं, जैसे कि आप देखोगे यहां पर हमने लैप लेंथ के लिए ले रखा था, कितना देखा था, हमें 50 इंटू डी लेनी है, 50 इंटू डाया ऑफ बार। तो वही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। आई होप आप ये चीज समझ गए होगे आराम से। तो इसको हम प्लस के अंदर हम यहाँ लैप लेंथ ले लेते हैं, तो यहाँ हम लैप लेंथ लेंगे, ठीक है। तो लैप लेंथ मेरी कितनी आ गई दोस्तों, 50 इंटू डी, डी कितना हो गया 10। अब मेरे कितने लैप आए, 3 आए, तो इंटू में 3 कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा 50 और 500 इंटू 3, यानी कि 1500 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा 1500 mm मेरा आ जाएगा। अब हमें, अगर हमें टोटल लेंथ हमारी जो हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सही से दिख जाए, इधर साइड कहीं, ठीक है। तो इसका अगर हम टोटल लेंथ निकालेंगे दोस्तों, तो टोटल लेंथ मेरी हो जाएगी, कितना आ जाएगी 27,650, तो ये हो गई। अब प्लस में 1500 हम इसको भी ऐड कर लेंगे, तो ये मेरी आ जाएगी 29,150 mm आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 29 मीटर्स 0.150 mm की आपकी जो लेंथ है वो आपकी यहां पर आ जाएगी कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी हो गई, ये मेरी 11th बार की लेंथ हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूं, नेक्स्ट हमारी बार आती है 10th पर। अब जिस तरह से मैं 10th के लिए जो कॉन्सेप्ट करूंगा वही कॉन्सेप्ट मेरा 9 के भी लिए लगेगा, 8 के भी लिए लगेगा, 7 के, जितनी भी बार आ जाएंगे, जब आप बार 1 तक जाओगे तो सेम कॉन्सेप्ट वो मेरा लगेगा। तो मैं 10th बार का बता दे रहा हूं, बाकी बार आप सेम कॉन्सेप्ट के लिए हिसाब से आप पूरी बार से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर पूरी 1 बार तक के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि किस तरह से हम उसको लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपकी 11th बार के लिए आ गई। अब दोस्तों नेक्स्ट की हम बार की बात करते हैं 10th बार की। अब आपको हमेशा याद रखना है कि अब हमारा जो सबसे फर्स्ट आया था वो मेरा कितना था 8800 आया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब हम बात करते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। अब हमने यहां पर 29 मीटर समथिंग जो हमारी बार आई थी उसका हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से। ये मेरी 11th बार थी, जैसा मैंने बता दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब इसके बाद मेरी 10th बार लग रही है, ठीक है। ये मेरी हो गई ये वाली, है ना, 8800 का जो डाया था आफ्टर द कवर माइनस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं इसकी जो 10th बार आएगी। अब वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, वो इस तरह से लगी है मेरी बार, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये बार निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, जो मेरी फर्स्ट बार थी, यानी कि ये वाली जो मेरी बार थी, इसका मेरा जो डाया था दोस्तों वो कितना था, वो मेरा था 8800 का डाया था, ठीक है। अब इस 8800 के डाया में से अब हमें क्या करना होगा, अब ये जो बार कितनी डिस्टेंस के बाद लग रही है, जो मेरी 11th बार है, 11th बार से 10th बार का डिस्टेंस कितना है। अब आप देखोगे तो यहां से जो हमारी स्पेसिंग दे रखी है वो हमारी 175 की दे रखी है, साइड में आप देखोगे। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि यहां से हमें 175 माइनस करना होगा और इन द सेम वे 175 हमें यहां से माइनस करना होगा, ठीक है। तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 175 माइनस कर देंगे, किसके लिए, हमारा डाया बार 10th के लिए हम यहां पर माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं हम,
ठीक है, तो ये 8800 हो गया। अब माइनस में दोनों साइड से 175, तो 175 इंटू 2 अपन कर देंगे, तो हमारा कितना डाया हो जाएगा, यानी कि 8800 में से अब 175 इंटू 2 करोगे यानी कि 350, यानी कि 8800 में से हमें 350 माइनस करना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो मेरा दोस्तों जो डाया हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 8450। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया 8450 का मेरा यहाँ पर डाया हो गया। अभी सिर्फ मेरा ये डायामीटर आया, अभी हमारी लेंथ नहीं आई है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी लेंथ निकालनी होगी। तो लेंथ निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पाई डी, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.142 और इंटू डाया अब हमारा कितना हो गया 8450। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो अगेन आपको देखना है कितना हो जाएगा ये मेरा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 26549.9। तो अल्टीमेटली ये भी मेरा 49 हो जाएगा, 549 में कर लेता हूं, 0.9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हम इसको 26550 हम इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो आपको ये चीज समझ में। अब देखिए अगेन वही चीज आ गई है हमारी कि यहाँ पर अगेन 26 मीटर की मेरी लेंथ आ रही है, तो अगेन आपको यहाँ पर क्या देखनी होगी, लैप लेंथ देखनी होगी। ठीक है, कि किस तरह से अब हम यहाँ पर इसकी जो लैप लेंथ है वो किस तरह से करेंगे। अगेन वही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा कि पहला मेरा कितना था 12 मीटर था, दूसरा मेरा 12 मीटर, ठीक है 24 हो गया, तो अभी भी मेरी तकरीबन 2 मीटर के आसपास बच रहा है। तो अगेन इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा 3 लैप अगेन मेरे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक लैप लेंथ कर देना, यानी कि 3 लैप आएंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जिस तरह से हमने फर्स्ट के लिए किया था, तो 3 इंटू 500 हम कर देंगे। 500 क्यों, क्योंकि 50 इंटू में डी कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे 3 लैप मेरे इसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 28050 mm। ठीक है, तो ये मेरी टोटल हमारी जो लेंथ थी वो हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है कि इतनी हमारे 28 मीटर 50 mm हमारे यहाँ पर कटिंग लेंथ है, वो हमारी यहाँ पर निकलने वाली है। ये वाली जो आप हम लेंथ की बात कर रहे हैं, उसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, जैसे कि आप इसको देखोगे येलो वाले पार्ट से। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो होगी, जैसे कि अब आपको 9th बार निकालनी है, तो जितनी हमारी आई है यानी कि 8450 आया है, अगर आपको यहाँ पर 9th बार निकालना है दोस्तों, तो 9th बार क्या है हमारा, 9th बार के लिए आपको क्या करना होगा, अब जो हमारी 10th बार के लिए जो डाया आया था उसके अंदर से हम क्या करेंगे, 8450 है उसमें से हम 350 माइनस कर देंगे। 350 मतलब दोनों साइड से स्पेसिंग, तो मेरा अल्टीमेटली वो कितना हो जाएगा, वो मेरा 350 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको 175 इंटू 2 कर दूं या 350 डायरेक्ट लिख दूं, बात एक ही है। तो हमारी 9th बार के लिए हमारा डाया बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी हमारा प्रोसेस है वो हमारा सेम होता रहेगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 8100 डाया। अब लेंथ निकालनी है तो 3.142 करिए, उसके हिसाब से देखिए कितनी मीटर की हमारी लेंथ आ रही है। तो फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से लैप लगेगा, उस तरह से जितने भी लैप आएंगे हम लैप लगा देंगे और टोटल हम लेंथ निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम जितनी भी हमारी कटिंग लेंथ होती है बार की, वो हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ अच्छे और डिटेल में चाहिए कि आपको एक्सेल शीट के साथ चाहिए, तो आप हमारा रेनफोर्स का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको डिफरेंट हमारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको ओवरहेड टैंक का भी कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर से ये मैंने पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में और अच्छी तरीके से बताया, तो वो आप जाके परचेस कर सकते हैं अगर आपको ओवरहेड टैंक अच्छी तरीके से सीखना हो तो। और उसी के साथ साथ आप वहां पर हाईवे के लिए भी कोर्सेज है, बिल्डिंग के लिए भी कोर्सेज हैं, तो वहां पर आप, और उसी के साथ साथ आप सॉफ्टवेयर के कोर्सेज करना चाहो या मैनेजमेंट के कोर्सेज करना चाहो, तो वहां पर काफी 36 प्लस कोर्सेज वहां पर आपको दिए हुए, तो आप जा सकते हैं, व्यू कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को एक दफा, और आप वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में काफी जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।